हेलो दोस्तों, केडी भारती की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के 50+ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद मैं एक पार्ट और लेकर के आऊँगा और इस प्रकार कुल मिलाकर के 150+ क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट होंगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीएससी यही में हिंदी आती है, उसके लिए भी ये कारगर होगा। और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी टेट, यूपी पैट, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ आपको बताना है, जो नहीं है ऑप्शन दिए गए हैं। तो निश्चल का अर्थ बता दीजिएगा। जो अपने स्थान से न हिले, ये तो निश्चल है ही। स्थिर भी नहीं चल सकता, अचल भी नहीं चल सकता, निश्चित ही नहीं, यही ऑप्शन सही होगा। जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जानने की इच्छा को कहा जाता है, रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। स्वयंभू का अर्थ है स्वतः उत्पन्न। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहता है? अनामिका। ठीक है ना, डी सही होगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसे कहा जाता है दामोदर। ठीक है ना। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य। जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजय ना। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसे कहा जाता है अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा, तो उसे मिताहारी कहते हैं। जो बहुत कम खाता है, नपा तुला खाने वाले, भोजन करने वाले को मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतःवासी कहा जाता है। डी सही होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहा जाता है। मर्माहत। ठीक है ना, बी सही होगा। जो छीन न हो सके उसे अक्षत कहा जाता है। और अक्षत उसे भी कहा जाता है जो माथे पर हम तिलक लगाते हैं। जो सबको जानता है के लिए एक शब्द सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्रमा हो या चंद्र हो उसे चंद्रशिखर कहते हैं। चंद्रशेखर कहा जाता है, ना कि चंद्रशिखर। तो वर्तनी भी ध्यान रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्मार्थ। जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं। डी सही होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, मतलब चाहत ना हो, उसे कहा जाता है निस्पृहा। ठीक है ना। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित कहा जाता है उसे। डी सही होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निम्र कहा जाता है। तिलक लगाने के लिए जो अनुपयोग होता है उसे अक्षत कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति या वर्ण में हुआ हो उसे कहा जाता है अंत्यज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग में लाई जाती है या उपभोग में के लिए दी जाती है उसे कहा जाता है पाथ्य। पाथ्य कहा जाता है। आधी रात के समय को कहा जाता है निशीथ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। नेपथ्य। ठीक है ना। हवन में जलने वाली लकड़ी को कहा जाता है समाधा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेंगे। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहा जाता है हौदा। तो बी सही होगा। इसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया गया हो उसे कहा जाता है अप्रमाणित या अप्रमेय। दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अप्रमाणित ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपनिवेश से संबंध है जिसका उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट।
हवन में जलने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। दिशाए ही जिनका वस्त्र है उसे कहा जाता है दिगंबर। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहा जाता है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को जठराग्नि और जंगल की अग्नि को दावाग्नि। ठीक है ना। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। सूर्य पाश्चा के लिए होता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, डी सही होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है रिक्त। ठीक है ना, ये सही होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा, गिरे हुए के लिए पतित होता है, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं, सी सही होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु, सी सही होगा। निम्नलिखित वाक्य खंड में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे, सी सही होगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने को अंतःवासी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ, डी सही होगा। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहते हैं, बी सही होगा। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे कहते हैं दुर्बोध, जिसका बोध ही कठिनाई से हो, दुर्बोध। महल के भीतरी भाग को कहा जाता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर से। ठीक है ना। जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकती उसे ऐश्वर्य पाश्य कहा जाता है, डी सही होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर, तो 55 का सी सही होगा। 56 देखते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत, तो ए सही होगा 56 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी से संबंध है जिसका पार्थिव, डी सही होगा। 46 का डी सही होगा। 47 का जो पहले था लेकिन अब नहीं उसे पूर्वभूत, सी सही होगा। 47 का सी। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है, 48 का ये सही होगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द बहुभाषाविद, तो ये सही होगा, 49 का ये। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नी कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, तो इसका आंसर इस 57 का डी होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे एपत कहा जाता है, 58 का डी होगा। तैरने की इच्छा को तितीशा कहा जाता है, तितीशा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है ना। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। पति युक्त स्त्री के लिए एक शब्द सधवा, जो पति है जिसका पति जीवित है तो उसे सधवा कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द नारद। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए शब्द कृतज्ञ। जो नहीं मानता है उसे कीर्तन कहते हैं, तो इसका भी सही होगा 60 का। पेट की अग्नि को जठराग्नि, और बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत के लिए लोरी कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद एक पार्ट और आएगा, ये पार्ट फर्स्ट था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।